नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर विधायक आरिफ मसूद का बयान। साध्वी के बयान पर विधायक का पलटवार। देखिए क्या है, इतने वर्षों से वहाँ वो स्थान बनाया गया है, किसी ने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। मैंने आवाज़ उठाई है तो हम उसका परिणाम भी देंगे, क्योंकि ये संघर्ष है और ये बड़ा गहरा संघर्ष है कि हमारे स्कूलों को किसी भी अन्य गतिविधि का केंद्र बनाना ये गलत है। परंतु लोग इसमें जागरूक नहीं हैं। जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ वहाँ पढ़ रही हैं, वो असुरक्षित हैं। ये मैं मानती हूँ। मैंने उस स्थान पर जाकर के देखा है कि 300 लोग और इससे भी ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ जो भी पढ़ते हैं। मैं एक ही बात कहती हूँ कि वो स्थान उस बात के लिए नहीं, और वो किसी बच्चे के पिता नहीं है जो वहाँ पढ़ता है, वो बच्चे के भाई नहीं है जो वहाँ पढ़ता है, किसी बच्ची के भी पेरेंट्स नहीं है जो वहाँ पढ़ते हैं। वो बाहरी तत्व हैं जिनको बुला करके, जिनको संरक्षण दे करके वहाँ का प्रिंसिपल और प्रशासन ये उनको संरक्षण दे करके स्कूल में उस तरफ सरोजनी नायडू स्कूल है जिसमें 12th तक बच्चियां पढ़ती हैं, और इस तरफ केंद्रीय स्कूल है जिसके अंतर्गत वो मजार बनी हुई है। इसका मैं विरोध करती हूँ और इसके लिए संघर्षरत हूँ कि ये हमारे जो शिक्षा के केंद्र हैं वो बिल्कुल निरंकुश हों, किसी भी प्रकार से उन पर अनर्गल किसी भी प्रकार का कोई वातावरण थोपा ना जाए, और बाहरी तत्वों से उस कैंपस को सुरक्षित रखा जाए, और पूजा पाठ के जो स्थान है वो अपने अपने अलग और पूजा पाठ के स्थान पर बनाया जाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं। कार्रवाई क्यों नहीं करती? आपने पत्र भी लिखा, फिर भी कार्रवाई नहीं। अब आप देख लीजिए कि आप बाकी हमारा तो दुष्प्रचार कर लेते हैं, लेकिन उनका तो प्रचार भी नहीं कर रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं। उनका प्रचार करें कि क्यों गलत कर रहे हैं। बच्चे असुरक्षित हैं, बच्चियां असुरक्षित हैं। जब कोई दुर्घटना हो जाएगी क्या उसकी प्रतीक्षा है इन लोगों को? क्यों उसको ऐसा नहीं कर रहे हैं? मैं तो अपनी दम से खड़ी हूँ। आप भी किसी बच्चे के माता पिता होंगे, चलिए हमारे साथ, हम तो खड़े हैं, हम तो चलेंगे, लेकिन आप सब लोगों को साथ देना पड़ेगा, तभी ऐसे लोगों से निजात पा सकते हैं। नहीं तो दबाव में आकर के स्कूल का प्रशासन वो भी उनको संरक्षित करता है और किसी भी प्रकार की सूचना भी नहीं देता है। ये गलत है और गलत को सदैव गलत कहा जाएगा। देखिए, एक तो मुझे बहुत अफसोसनाक उनका बयान आज लगा, और मैं ये कहूँ कि वो माफ़ी मांगे भोपाल की जनता से और एक ख़ास तौर से मुस्लिम वर्ग से, तो वो भी उचित नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी हेमंत करकरे के परिवार से माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने तमाम फ्रीडम फाइटर्स के लिए कहा, उन्होंने गांधी जी के लिए कहा, तमाम परिवारों के लिए कहा, और वो इस तरह की शैली की आदी है, लेकिन उस पर भी उन्होंने कभी अपने आप को क्षमा के लिए नहीं कहा। लेकिन आज मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिसका उदाहरण वो दे रही हैं और जो वो धर्म को मानती हैं, उस धर्म के ऋग्वेद के 2 खंड में 8 में साफ स्त्रियों का पहनावे के लेके, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पहनावे को लेकर ही दिया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि साध्वी जी खुद संत भी हैं और संत घराने से बताती हैं अपने आप को कि हम संत हैं। तो अगर वो संत हैं तो उनको ये ऋग्वेद का जो मैं भाग बता रहा हूँ, इनको अंदाज़ा होगा कि इसको ऋग्वेद के 2 उसमें 8 में एक बार वो पढ़ लें। उसमें बड़ा स्पष्ट है कि महिलाओं को पर्दा करना चाहिए। उसमें बड़ा साफ कहा है कि महिला इस तरह के आचरण करे कि जिससे दूसरों में कोई ऐसी अवस्था न पैदा हो। तो मैं उनसे फिर अनुरोध करूँगा कि वो किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी करने से पहले अपने आप को वो देखें, और उम्मीद करूँगा कि अगर उन्हें लगता है मैंने जो चीज़ दिखाई है उनको ऋग्वेद की, अगर उनको अच्छी लगता है कि ये सत्य है और वो सत्य है, तो उन्हें फिर हम लोगों से और भोपाल के तमाम लोगों से क्षमा करना चाहिए। इसको दोनों के जो फोटो बना देखो, ये तो दे दी ना मैंने। हां तो देखा ले, एक बहान पर देखा। हां ना, ये ठीक है, देखो। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पिछले 24 घंटे में 70,000 टेस्ट में से 1,300 नए मामले सामने आए हैं। वैक्सीनेशन के कारण तीसरी लहर का ज़्यादा असर नहीं हुआ है।
केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी आई है कि सभी पाबंदियों को हटा दी जाए। धार्मिक आयोजन पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। शादी समारोह में भी पूरी तरह से प्रतिबंध हटा दिया गया है। कांग्रेस डिजिटल सदस्यता अभियान पर कहा कि अब बीजेपी ने डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। अमित शाह के नेतृत्व में जब यही कांग्रेस हमारा माखोल उड़ाती थी, प्रश्न चिन्ह लगाती थी। अभी हमने बूथ विस्तारक अभियान में सभी बूथों को डिजिटलाइज किया गया है। कांग्रेस हमारी नकल कर रही है, लेकिन हम पहले से कह रहे हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। देखिए, पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में लगभग 70,975 हमने कोरोना के टेस्ट किए हैं, जिसमें 1,328 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में एक्टिव केस 11,535 हैं। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है और पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है। ये एक सुखद परिणाम है और निश्चित रूप से इसके पीछे वैक्सीन एक बड़ा कारण है। मध्य प्रदेश में अभी तक लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन के डोजेज लग चुके हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जो कि एलिजिबल सेगमेंट में आता है, जो कि वैक्सीन लगाने की पात्रता रखता है, उसको वैक्सीन यथासंभव यथा समय लगाई जाए और उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने सभी तरह के प्रतिबंध जो कोरोना से संबंधित थे उसको पूरी तरह से पहले ही विड्रॉ कर लिया था। कल केंद्र सरकार की ओर से भी ये एडवाइजरी आई है कि अब कोरोना से संबंधित जो भी प्रतिबंध थे उसको विड्रॉ कर लिया जाए। हमने पहले ही कर लिया था। अभी किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक आयोजन पर अब किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। शादियां भी अब पूरी तरह से प्रतिबंधित, जो उनके ऊपर प्रतिबंध था वो पूरी तरह से शादियों का प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। बस यही हमारी गुजारिश है, यही हमारा निवेदन है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का ज़रूर ध्यान रखें, मास्क लगाएं और वैक्सीन भी ज़रूर लगवाएं। देखिए, हमने जब डिजिटली सदस्यता अभियान किया था और माननीय हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने मिस कॉल के माध्यम से जब हमारा सदस्यता अभियान किया था, तो यही कांग्रेस हमारा मखौल उड़ाती थी, यही कांग्रेस हम पर प्रश्न चिन्ह लगाती थी। अभी क्योंकि हमारा बूथ विस्तारक योजना में हमने पूरी तरह से मध्य प्रदेश में हर बूथ को डिजिटाइज किया है, हर बूथ की जो डेटा है उसको संकलित किया है एक ऐप के माध्यम से, तो अब कांग्रेस हमारी नकल कर रही है। पर मैं पहले से कहते आया हूँ कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। इस तरह के अभियान जब ही सफल होंगे जब आपका संगठन होगा, आपकी जनता के बीच में पैठ होगी। किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता वही व्यक्ति लेता है जो कि उस राजनीतिक दल की रीति से, नीति से अपना समर्थन रखता है। इस तरह से केवल बयानबाजी से कोई सदस्यता अभियान नहीं होता। पिछले 4 से 6 महीने में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में लगातार नए नए अभियान चलाए हैं और आप देखेंगे कि एक बार अभियान की घोषणा के बाद वो अभियान कभी ज़मीन पर नहीं उतरे। अभी 1 हफ्ते पहले उनने घर घर चलो अभियान चलाया था। आप बताइए क्या हुआ? कमलनाथ जी गाड़ी से नहीं निकले और बाकी नेता घर से बाहर नहीं निकले। इससे पहले उन्होंने एक बाल कांग्रेस बनाने की बात की थी, उसका क्या हुआ? युवक कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने की बात की थी, उसका क्या हुआ? महिलाओं के बीच में जाकर कांग्रेस की पैठ और मजबूत हो उसके लिए अभियान चलाया, उसका क्या हुआ? अब इसी तरह ये भी मीडिया की सुर्खियां बनाने के लिए एक दिन की मीडिया की न्यूज़ है। ना सदस्यता होगी, ना कांग्रेस का विस्तार होगा। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जिलाध्यक्षों को दिया अल्टीमेटम। सदस्यता को लेकर दिया जिलाध्यक्षों को अल्टीमेटम। जो जिलाध्यक्ष सदस्यता नहीं कर पा रहा है उनके खिलाफ लिया जाएगा एक्शन। देश और राष्ट्र विरोधियों से लड़ेगी कांग्रेस। तेलंगाना के सदस्यता अभियान मॉडल को अपनाने की कही बात। बिल्कुल, क्योंकि ये 3-4 महीने से चल रहा है और जहाँ नहीं होता तो हम मानेंगे कि वो सक्षम नहीं है बनाने में।
तेलंगाना का मॉडल है। आप जिलाध्यक्षों को तेलंगाना में उन्होंने 30 लाख मेंबर बनाए हैं डिजिटल से। भावना मंच बनाया जाएगा, आवाज उठाई जाएगी। भावना मंच काम करेगा, किस काम करेगा? जमीन में काम करेगा, आम लोगों में काम करेगा। सब पिछड़े दलितों के साथ कुछ होता है, उसकी आवाज उठाने के लिए बिल्कुल ये सद्भावना मंच हम बनाएंगे। आरएसएस को भी टारगेट करने की बात कही गई है। देखिए, जो आज देश विरोधी काम कर रहे हैं, समाज विरोधी काम कर रहे हैं, उनसे हम मुकाबला करेंगे। आज सदस्यता अभियान पर जो हमारी चल रही है, उस पर बैठक बुलाई थी कि हम इसे डिजिटलाइज कर दें, डिजिटल मेंबरशिप करेंगे। किस प्रकार से करी जाएगी इसकी जानकारी जो हमारे दिल्ली से इसके इंचार्ज है वो सब आए थे, ताकि हर गांव में हमारी सदस्यता बने। सर, ST/ST पे ज्यादा टारगेट करने की बात की गई है। आज सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में SC/ST पर हो रहा है, तो उनका हमें मुकाबला करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, वो तो स्वाभाविक है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में डिजिटल मेंबरशिप की बैठक। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, RC खूटिया, कांति शुक्ला, चक्रवर्ती शर्मा, तरुण त्यागी, राजेश लिटोरिया, संजय कपूर, CP मित्तल, सुधांशु त्रिपाठी, दीपक, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा, MP प्रजापति सहित वरिष्ठ नेता मौजूद। डिजिटल मेंबरशिप के राष्ट्र प्रभारी के राजू ने डिजिटल सदस्यता का प्रशिक्षण किया। मध्य प्रदेश के जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बैठक में शामिल थे। आज की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे तमाम अध्यक्ष उपस्थित रहे और संगठनात्मक चुनाव के लिए जिन्हें जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से मिली है, वे खुंटिया जी और उनके साथी भी यहां पर उपस्थित थे। यहां पर के राजू, वे भी खास करके इस बैठक में आए और हमने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से डिजिटल मेंबरशिप किस तरह से करनी है उसके संदर्भ में बात करी। विस्तार से इसके ऊपर चर्चा हुई और जैसी मेंबरशिप यहां पर अब तक के चली है उसे आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल मेंबरशिप को लेकर हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये सारा फैसला आज की बैठक में हुआ है। ये फर्जी मेंबरशिप की जो परंपरा बनी हुई है, केवल अपने नहीं सब प्रदेशों में बनी है। वोटर लिस्ट से मेंबरशिप बना लो, पैसे जमा कर दो, हो गया। अब तो सब चीज रिकॉर्ड में है। ये पहली बात। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ मंदिर सेक्टर, प्रजापति जी आप बताइए सबको कि कहाँ से नहीं आए, क्या क्या हुआ मंदिर सेक्टर में। मैंने अभी बताया, आज की बैठक ये सिर्फ एक मर्यादित विषय को लेकर है। आने वाले और की बात करें, आने वाली बात कल क्या होगा ये अलग बात है। आज के संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा, हम सदस्यता अभियान के संदर्भ में आज की बैठक कर रहे हैं। डिजिटल तरीके से भी सदस्य बनाया जाएगा, इसको लेकर भी काम कर रही कांग्रेस। आज की मीटिंग में उस पर भी चर्चा होगी। जी हाँ, आज हमारे जो प्रभारी मुकुल वासनिक जी हैं, हमारे PRO और APRO 4 हैं खूटिया जी के साथ, वो सारे लोग आ रहे हैं। अभी तक का मध्य प्रदेश की राजनीति का विश्लेषण जो हुआ है, जो उसकी रिपोर्ट दिल्ली गई है हम हाईकमान के पास, वो वाले मसले भी यहाँ पे, वो मसले भी यहाँ पे चर्चा में रहेंगे। 2023-2024 में हम भारतीय जनता पार्टी के झूठ का मुकाबला, खास करके नरेंद्र मोदी के झूठ का मुकाबला कैसे करेंगे। वो लाखों करोड़ नौजवान जिसे मोदी ने दिवा स्वप्न दिखाए थे जॉब के लिए, उनके सपने चूर चूर हुए, किसी को जॉब नहीं मिला। जब हजारों लाखों लोग ट्वीट कर रहे हैं मोदी के खिलाफ, तो मोदी जी हिजाब ले आए हैं। तो हिजाब की जगह जॉब की बात कैसे नौजवानों को अपने साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण विषय आज की मीटिंग में जो है वो हमारी सदस्यता अभियान को लेकर है कि किस तरह से हम
लोगों तक के पहुंचे और कांग्रेस के सदस्य बनाने के काम को आगे लेकर चल सकते हैं, उसके संदर्भ में ये बैठक है। दो बड़े नेता शामिल नहीं है, दिग्विजय सिंह भी नहीं है, अरुण यादव भी नहीं है, लंबे समय से माना जा रहा है नाराजगी है यादव की। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी तरह से कौन उपस्थित है कौन नहीं है इसके ऊपर तर्क वितर्क करना मुनासिब नहीं होगा। जो आज यहाँ पर उपस्थित हो पाए हैं उनसे आज हम तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। संगठन में बदलाव की संभावना, कामकाज नहीं कर रहे हैं उनकी समीक्षा भी की जाएगी, कुछ निर्णय भी लिए जाएंगे। देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आज के मीटिंग में जो महत्वपूर्ण विषय है वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान को आगे और अच्छी तरीके से हम कैसे ले जा सकते हैं उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे और तमाम जिला अध्यक्ष और हमारे कुछ वरिष्ठ साथी जो आज के मीटिंग में रहेंगे उनसे राय मशविरा करके इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखो, टारगेट अधिक से अधिक लोगों को हम कांग्रेस की विचारधारा से, कांग्रेस के संगठन से कैसे जोड़ सकते हैं, ये हमारी प्राथमिकता रहेंगी। आंकड़ों पर ज्यादा हमारा जोर नहीं है, हमारा जोर है अधिक से अधिक लोगों तक के हमारी विचारधारा को लेकर हम उनको जोड़ सकें। संगठन की दृष्टि से, संगठन के चुनाव की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो पीआरओ नियुक्त की है और हमारे जो श्री खुंटिया जी और एआईसीसी के मध्य प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक जी आज पधार रहे हैं, वो विस्तार से चर्चा करेंगे कि संगठन चुनाव में किस ढंग से हमें आगे बढ़ना है। नाम लिया बिना साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। सनातन महापंचायत को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि राम भक्तों पर जिन्होंने गोलियां चलवाई उन्हें वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं, ऐसे लोगों को हिजाब पहनना चाहिए। ली जा रही है तमाम सारे बुरके की आड़, हिजाब की बात ली जा रही है, आड़ ली जा रही है। मैं कहती हूँ चाहे कुछ कर लो, आएंगे तो योगी, क्योंकि जहाँ योगी है वहाँ भोगी नहीं रह सकते। और इसलिए ट्रेडिंग नाग वाले ने कहा था कि जो मुस्लिमों की लड़कियां हैं वही हमारी बेटियां हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को हिजाब पहनना चाहिए जिनकी शकल से भी कहीं ना कहीं परहेज करना चाहिए। ऐसे लोगों की बोलती बंद कर देना चाहिए जो सदैव अपशब्द बोलते हैं। भैया, मुसलमानों की बेटियां आपकी बेटियां, जिनने उन्होंने अपनी बेटियों को बेटी नहीं माना तो तुम उनकी बेटियों को बेटी मान रहे हो। और जिस धर्म में, कुल में, जिस भगवान कृष्ण के वंश में अगर मानते हो, तुमने जन्म लिया है तो उनकी बेटियां क्या है रिश्ते में आपकी, बता दीजिए। प्रश्न चिन्ह है आपके ऊपर। बात करते हो तो तुम्हें तो बोलने में भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जब ढांचा, वो बाबरी ढांचा जो कहा जाता था, उसको भी ध्वंस करने के लिए राम भक्त पहुंचे तो इसी टेढ़ी नाग के पिताजी ने उन राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। और जो राम भक्तों का हत्यारा है, उसको वोट तो मांगने का भी अधिकार नहीं है। राज तो करने कौन देगा? गुंडों को उसने संरक्षण दे रखा है। मुझे लगता है कि प्रभु राम जी ने पूरी कृपा दिखाई है और एक सन्यासी को शासन दिया है। इसलिए सन्यासियों का शासन कैसा होता है मैं बता देती हूँ। एक राजा था, बड़ा ही छोटी सी कहानी है। एक राजा था, बड़ा ही क्रूर था। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के नवागत अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सिसोदिया के कार्यभार ग्रहण करते हुए राज्य के शासकीय कर्मचारियों की लंबित मांगों को शीघ्र लागू करने के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष 22 फरवरी को ज्ञापन देने वाले हैं। पत्रकारों से आज चर्चा के दौरान सिसोदिया ने कहा कि कोरोना काल में जिन कर्मचारियों की कोरोना से मौत हुई है उनके परिजनों को कभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के लिए वे शीघ्र ही सरकार के समक्ष अपनी बात रखने वाले हैं। इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए भी वे सरकार को ज्ञापन देने के माध्यम से बताने वाले हैं कि सिसोदिया का कहना है कि वह कर्मचारियों के हित के लिए आगे भी लगातार लड़ते रहेंगे और उनके अधिकार और हक दोनों को दिलाएंगे। मैं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ
का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है। विश्वजीत सिंह सिसोदिया नाम है मेरा। आज हमने मूलतः 2 विषय पे आज बैठक ली गई है। पहला ज्वलंत मुद्दा है हमारा मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की ज्वलंत कई मांगें हम साल भर से लगातार प्रयास कर रहे हैं शासन से, लेकिन शासन उन पर गंभीरता से विचार नहीं करता। उसके लिए 22 तारीख को हमने जिला स्तरीय 22 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन देने का निर्णय लिया है पूरे मध्य प्रदेश में, और 7 मार्च को प्रदेश स्तरीय ज्ञापन होगा हमारा। दशहरा मैदान में हमारा एक बृहद आंदोलन है, और उसके बाद भी सरकार हमारी नहीं सुनती तो फिर अगला चरण हमारा विधानसभा घेरने का है। उसमें कर्मचारी की मूल वर्तमान में सबसे ज़्यादा ज्वलंत समस्या है हमारी डीए। हमारा 11% अभी भी हमारा डीए बाकी है। 7वें वेतनमान के अनुसार हमारा मकान भाड़ा, ये दोनों हमारी मांगें हैं। तीसरी मांग है हमारी अनुकंपा नियुक्ति पूर्णतः कोरोना काल में जो हमारे कर्मचारी भाई मृत हुए हैं उनके परिवार को दी जावे, उसमें किसी प्रकार का कोई बंदिश ना लगाई जावे। सरकार ने अभी बीच में आदेश अनुकंपा नियुक्ति के निकाले हैं, उसमें 30 अप्रैल 2021 तक मृत कोरोना से वो कर्मचारी के बच्चों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है, ये गलत है। कोरोना अप्रैल के बाद भी चलता रहा है, इसमें कर्मचारी भाई कई मृत हुए हैं, उनको भी इस पात्रता की श्रेणी में लाना चाहिए। तीसरा मुद्दा सबसे गंभीर मुद्दा है, जो 2004 के बाद नियुक्त हमारे कर्मचारी, चाहे वह किसी वर्ग का हो, द्वितीय श्रेणी या फर्स्ट क्लास का भी हो, तो ये क्या है, एनपीएस का मुद्दा है। सभी कर्मचारी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन पुनः बहाल की जाए। वेतन विसंगतियों की मांगें हैं, नियमितीकरण की भी, दैनिक वेतन को भी, कार्यभारित कर्मचारियों की मांगें हैं हमारी। ये सतत इस तरह की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हम 22 तारीख को मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन के साथ भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में ज्ञापन दिया जाएगा। योगी बाबा कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार चली गई तो यूपी, पश्चिम बंगाल, कश्मीर और केरल बनते देर नहीं लगेगी। क्या पश्चिम बंगाल, कश्मीर और केरल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल, कश्मीर और केरल से लोकतंत्र नहीं है, या उत्तर प्रदेश से अलग कोई तंत्र है? आखिर पश्चिम बंगाल, कश्मीर और केरल के प्रति नफरत क्यों? वहाँ की जनता से आप जैसे फास्टेस्ट सरकार को नहीं चुना, इसीलिए आपकी नफरत समझ में आती है, पर जनता को नफरती क्यों बना रहे हैं? मैं पूंजीवादी लोकतंत्र में परोपकार यूं ही जनता के मन से नफरत भरकर मूल मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी को नफरत के आगे गौड़ कर देते हैं और जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, भाषा आदि पर आपस में बांटकर इनका काम आसान कर देते हैं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों एवं बहनों, अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो कुछ भी किया है पूरी श्रद्धा एवं प्रतिबद्धता के साथ किया, और जो कुछ भी कहा आपको भरोसे को मान रखते हुए उसे निभाया। आपने स्वयं सभी कुछ देखा है और इन चुनावों तक आते आते ध्यान से सब कुछ सुना भी। और मुझे आपसे अपने दिल की एक बात कहनी है। इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ। सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब डिजिटल माध्यम से भी सदस्य बनाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक कार्यकर्ता को तैनात किया जाएगा जो मोबाइल के माध्यम से सदस्य बना सकेगा। पार्टी द्वारा तैयार किए गए ऐप पर सदस्य को मोबाइल नंबर, फोटो, मतदाता परिचय पत्र और मतदान केंद्र क्रमांक दर्ज किया जाएगा। केंद्रीय संगठन से
सदस्य को मोबाइल पर संदेश भेजकर पुष्टि की जाएगी। जो जानकारी दी गई है वो सही है या नहीं, यदि संबंधित व्यक्ति सहमति से देता है तो उसे दूसरा संदेश कांग्रेस का सदस्य बनने का प्राप्त होगा। अभी तो हम आपको बोले ना, प्रदेश कमेटी अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और अध्यक्ष और प्राइमरी यूनिट के लिए एक डेट रखा है। एआईसीसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन हुआ, सीडब्ल्यूसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन हुआ है, उनका एक जो जनरल डेट है तो 1 नवंबर से 31 मार्च तक मेंबरशिप का है। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक मेंबरशिप का पूरा लिस्ट का सूची प्रकाशित होगा। 16 अप्रैल से 31 मई तक प्राइमरी यूनिटी का इलेक्शन, ब्लॉक प्रेसिडेंट और कार्यकर्ता का इलेक्शन। 1 जून से 20 जुलाई तक जिला कार्यकारी कमेटी और जिला अध्यक्ष के निर्वाचन और 21 जुलाई से 20 अगस्त तक कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। और उसके बाद जो 21 अगस्त से 20 सितंबर तक एआईसीसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। आप जो बोल रहे हैं मध्य प्रदेश का प्रेसिडेंट का इलेक्शन कब होगा, जनरली वो जो टाइम दिया गया वो टाइम का अंतर में जब हमका पूरा फाइनल सूची प्रकाशित हो जाएगा तो मध्य प्रदेश के लिए पर्टिकुलर सूची प्रकाशित होगा। उनका प्राइमरी यूनिट, ब्लॉक यूनिट, जिला यूनिट और प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट का यूनिट तब प्रकाशित होगा। अर्थात अप्रैल 15 का बाद जो नोटिफिकेशन होगा वो नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट डेट पब्लिकेशन हम लोग करेंगे। जिला अदालत पहुंची सांसद प्रज्ञा ठाकुर, दर्ज कराए वीडियो कॉल वाले मामले। 164 के बयान वीडियो कॉल मामले में आज भोपाल कोर्ट में सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने बयान देने पहुंची। कुछ दिन पहले मेरे पास जिस प्रकार से अश्लील वीडियो आया मेरे व्हाट्सएप पर और उसमें वो किसी लड़की का सीन दिखाया था, उसमें जो अश्लील था और उसके बाद वो फोन एक्चुअली लड़की का नहीं था। उसके बाद जो फोन धमकी भरे फोन आए वो लड़के के द्वारा आए हैं, दूसरे फोन से आए हैं और मुझे काफी धमकी दी गई उसमें। और मेरा यही कहना है ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस दिन पेपर में, मीडिया में ये न्यूज आया कि मैंने एफआईआर की है, उसके बाद मेरे पास तमाम फोन पूरे देश से आए और उसमें कहा गया कि हमारे बच्चा ने इसलिए आत्महत्या कर ली, किसी ने कहा हमारे रिश्तेदार है उनको ब्लैकमेल कर रहा है, इतना पैसा वो दे चुके। ऐसे 50-60 फोन आए मेरे पास। तो ये जो अपराध है ये सामाजिक अपराध है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, पैसे दे रही हैं, ब्लैकमेल हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा अपराध है और एक बहुत बड़ा गैंग है। मेरे विरुद्ध तो वैसे भी जो प्रकरण चल रहा है मालेगांव विस्फोट का, मैं उसमें एक्यूज हूँ। तो उस प्रकरण को के कारण मेरे पास मुस्लिम लोगों के बहुत फोन आते हैं और धमकी भरे फोन आते हैं। पत्र में मुझे विस्फोटक सामग्री भेज दी थी पिछले वर्ष और भी ऐसे तमाम उनकी धमकियां आती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे बदनाम करने के लिए और मुझे घात करने के लिए ये एक बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन मेरे साथ साथ बहुत पूरे समाज का एक कोड बन गया है ये। और मुझे लगता है कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, नेता हूँ और ब्लैकमेल हमारे समाज पीड़ित ना हो किसी प्रकार से। जिस प्रकार से युवा ब्लैकमेल हो रहे हैं, युवतियां और युवक दोनों ही ब्लैकमेल हो रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये एक शायद मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आई है और खुल करके मुझे इसमें प्रतिकार करना चाहिए जिससे कि समाज को मैं बचा सकूं। पूरा देश पीड़ित है इन घटनाओं से और ये जो सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से ये लोग दुरुपयोग करते हैं सोशल मीडिया का, इससे जो घात हो रहा है समाज को, ये बहुत बड़ी। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।